अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। आपको ऐसे कौन से कर्ज के नीचे दबे रहना चाहिए जिसको आप जीवन भर ना चुका सकें? आप कहेंगे कि भैया, आप तो हमेशा सिखाते हैं कि मसीहियों को कभी कर्जा नहीं लेना चाहिए, तो फिर आज आप ये कर्ज के नीचे दबे रहने की बात क्यों कर रहे हैं? बाइबल सिखाती है कि एक कर्ज ऐसा भी है जिसके नीचे आपको जीवन भर दबे रहना है। तो चिंता मत कीजिए, मैं समझाऊंगा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह पौलुस ने मसीहियों को उनका दायित्व समझाया कि अपनी सरकार के अधीन रहना क्यों आवश्यक है। उसने समझाया था कि किसी भी देश की सरकार यीशु मसीह के नियंत्रण से बाहर नहीं है, भले ही वो कितनी भी भ्रष्ट और अन्यायी सरकार क्यों ना हो, क्योंकि वे सब जाने अनजाने परमेश्वर की योजना को ही पूरा कर रहे होते हैं। तो जहां पौलुस ने मसीहियों को सरकार के प्रति उनका दायित्व समझाया, वहीं उसने उस दायरे को और बड़ा करते हुए आगे की ये आयतें लिखी। उसने कहा, एक दूसरे से प्रेम करो। रोमियो 13:8। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह है कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ भी बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। यीशु ने कहा यूहन्ना 13:34 में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। नई आज्ञा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। पौलुस ने यहां एक तीर से दो शिकार किए। कैसे? वो कह रहा है कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। मतलब और किसी बात में तो एक दूसरे से कभी भी किसी तरह का कर्ज मत लो, लेकिन आपसी प्रेम के विषय में एक दूसरे के हमेशा कर्जदार बने रहो। मतलब दूसरों को प्रेम करने के विषय में हमेशा खुद को कर्जदार ही मानते रहो कि भाई, हमारे ऊपर अपने भाइयों को प्रेम करने का वो कर्ज है जो हमें जीवन भर चुकाते रहना है। मतलब जीवन भर दूसरों को प्रेम करते रहना है। यही पौलुस कह रहा है यहां पर। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहा है कि प्रेम को छोड़ और किसी बात के लिए कर्ज मत लो। मतलब कर्ज में कभी मत डूबो। तो ये बात हम अपने संदेशों में हमेशा बताते हैं कि एक मसीही को कभी भी कर्ज में डूबना नहीं चाहिए, मतलब कर्ज लेना ही नहीं चाहिए। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कर्ज की, तो ये उस तरह के कर्ज होते हैं कि कभी भी कोई छोटी मोटी ज़रूरत पड़ी तो आपके पास थोड़े पैसे कम है या नहीं है, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपने किसी दोस्त से, रिश्तेदार से या अपने ऑफिस के किसी कर्मचारी से कर्ज ले लिया कि भाई मुझे 50,000 दे दो, मुझे ज़रूरत है, बाद में वापस कर दूंगा। छोटी छोटी बातों पे लोग छोटे छोटे कर्ज भी ले लेते हैं, जैसे कि यार 500 रुपये देना, एक हफ्ते बाद वापस कर दूंगा। या कभी कोई ज़मीन खरीदनी हो तो उसमें थोड़े पैसे कम पड़ रहे हो कि भाई 10 लाख की ज़मीन है, आपके पास 9 लाख है, तो आप किसी से कहते हो कि भाई 1 लाख दे दो, मैं 3-4 महीने में उतार दूंगा। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।